ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा एक गहरी समझ है जो समझने की मांग के विदा होने पर प्रकट होती है। रोचक सूत्र है, गहरी बात है और इसको बहुत गंभीरता से समझना होगा। समझने की ही बात है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। सूत्र कहता है अंतरयात्रा एक गहरी समझ है जो समझने की मांग के विदा होने पर प्रकट होती है। अर्थात जीवन के प्रति पूरी तरह जब हम खुलते हैं, ग्रहणशील होते हैं, समर्पित होते हैं, तो एक अलग तरह की समझ आती है। लेकिन जो समझने की मांग है वो हमारी समझ में बाधा डालती है, क्योंकि हमारी मांग ही हमारे लिए अवरोध बन जाती है, वो प्रतिरोध का काम करने लगती है। हम खुल नहीं पाते। जब हम मांग बहुत जोर से रखते हैं समझने की, तो हम वास्तविक समझ के प्रति धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, क्योंकि हमारी मांग हमारी उस सीमित समझ से ही निकली होती है और हम उस मांग के साथ साथ जब चलते हैं तो उस सीमित समझ के जो तौर तरीके थे हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। फिर हम समझ के नाम पर उत्तर इकट्ठे करते हैं, फिर हम समझ के नाम पर तरह तरह का ज्ञान इकट्ठा करते हैं। उत्तरों का ढेर, ज्ञान का ढेर समझ नहीं है। समझ एक गहरी आंतरिक घटना है जो जीवन को संचालित करती है। जैसे अगर हम अपने शरीर की तरफ ही लौट कर देखें तो हमको दिखाई देगा कि हमारे शरीर में एक गहरी समझ है, कैसे शरीर को चलना है, कैसे शरीर को जीवित बने रहना है, कैसे शरीर की सारी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न होना है। शरीर जानता है, उसकी अपनी एक गहरी समझ है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। और अगर हम उसको विश्लेषित करें, उसका हम इंटरप्रिटेशन करें अपने शरीर की समझ का, तो हम कई ग्रंथ लिख डालें। इतनी जटिल प्रक्रियाएं हैं, इतने जटिल तंत्र है शरीर में, सहयोग की, अंतर संबंधित प्रक्रिया की इतनी गहरी व्यवस्था है। तो ऐसे ही ये जीवन भी एक गहरी अंतर संबंधित प्रक्रिया का ढंग है। तो यहाँ पर जब हम उस अस्तित्व के साथ लयबद्ध होकर जीते हैं, पूरी तरह उसके साथ हम सिंक्रोनाइज होकर जीते हैं, संस्कृत होकर, हार्मोनाइज होकर जीते हैं, तो पूरा जीवन ही हमारे भीतर एक समझ का निर्माण करता है। और समझ का उपयोग है जीवन का सहज सुचारू रूप से विकसित होते रहना, जीवंत बने रहना। समझ का कोई और तो उपयोग है नहीं। समझ का उपयोग ये तो है नहीं कि हम भाषण दें, प्रवचन दें, हम किताबें लिखें। इससे क्या होगा? जब जरूरी होंगी किताबें तो किताबें आएंगी, जब जरूरी होगा बोलना तो बोला भी जाएगा। वो मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। ज्ञान विज्ञान का हम एक दूसरे से आदान प्रदान ऐसे ही करते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। कोई शिक्षक कोई बात समझा रहा है तो उपयोग भी है कि कोई सीखना चाहता है तो सिखाया जा रहा है, लेकिन ना कोई सीखने वाला है, ना हमें सिखाना है, और फिर भी हम ज्ञान के बोझ में दबे हुए हैं, तो वो समझ नहीं कही जाएगी। वो होगा धारणाओं, मान्यताओं और सीखे गए उत्तरों का एक ढेर, जो इस जीवंत जीवन की प्रक्रिया में काम नहीं आने वाला। जब हम जीवन के गहराई में प्रवेश कर जाते हैं अपनी सजगता और संवेदनशीलता के साथ, तो पूरे जीवन की जो व्यवस्था है, रहस्यमयता है, वो जीवन को संचालित करती है उतने ही सटीक ढंग से जैसे हमारा शरीर संचालित होता है। तो इसीलिए भारत में हम ये भी कहते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भी हमारा एक शरीर है, उसको भी हमें एक शरीर की तरह ही देखना है।
तो जब हम शरीर की तरह देखते हैं तो कई बातें आती हैं। एक तो एक अंतर संबंधी जीवन की बात है, एक जोड़ है, सहयोग की भावना है, और सब अपना ही विस्तार है, अपना ही शरीर है। तो एक सम्मान, विध्वंस, तोड़ फोड़, उधर ना जाने की हमारी जो समझ है उसको विकसित करती है ये बात। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फिर क्या है कि अगर हम इतने व्यापकता में जीते हैं तो जीवन उसी तरह से बिल्कुल देखा जाए अचूक ढंग से आगे बढ़ता है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अब देखो, समझ क्या है? अस्तित्व में अंतर्निहित समझ। अगर बीज की ही बात देखिए, ज़मीन में गिरता है, टूटता है, अंकुरित होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे प्रकाश को लेता है, हवा पानी को लेता है, भोजन बनाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। कितनी अचूक समझ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आम का बीज गिरेगा तो आम का ही पेड़ आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अमरूद का आ जाए, अमरूद का होगा तो अमरूद का आएगा। मनुष्य के जीवन में बहुत कन्फ्यूजन है, वो कुछ भी होना चाहता है, समझ के नाम पर वो संप्रदाय बना लेता है, पंथ बना लेता है, और वास्तविक होने के बजाय वो कोई परिकल्पनात्मक मनुष्य होने की कोशिश करता है। मनुष्य कोई एक विशेष परिकल्पना नहीं है, मनुष्य एक विराट संभावना है, अकल्पनीय, अद्भुत, और वही उसकी दिव्यता है। तो जो गहरी समझ अंतरयात्रा का सूत्र कह रहा है वो वही समझ है जिसके लिए उसने साफ साफ इंगित किया कि समझ की मांग का विदा हो जाना, जो एब्सेंस है उस डिमांड की, क्योंकि डिमांड ही हमको संकुचित कर रही थी। अब कोई डिमांड नहीं है, हम खुले हुए हैं और समझ हमारे तरफ बह रही है। जैसे कहीं कोई वैक्यूम हो तो वैक्यूम यानी रिक्तता, निर्वात जो है अस्तित्व में कभी रहता नहीं, अस्तित्व से भर देता है। तो इसीलिए सारी अंतरयात्रा जो है वो है अपने भीतर एक निर्वात, एक खालीपन पैदा करने की। वो आर्ट ऑफ एम्प्टीनेस है, खाली होने की प्रक्रिया है, भरने की नहीं। समझ हमने भर लिया बातों से, विचारों से, हमने अपने को रिक्त किया, खाली किया, और जब हम खाली होंगे तो हम भर दिए जाएंगे। फिर वो जो एसेंशियल विजडम है, जो आवश्यक समझ है, वो उसी अस्तित्व के माध्यम से हमारे भीतर भरी जाएगी, वो घटेगी। तो इसीलिए वास्तविक समझ आए तो समझ की मांग का अनुपस्थित हो जाना, विदा हो जाना अनिवार्य होता है। जब तक वो मांग हमारे ऊपर दबाव बनाए रखती है, हम अपनी सीमाओं से मुक्त नहीं हो पाते। समझ की मांग का चले जाना अर्थात हमारे सीमित ज्ञान, सीमित बुद्धि और उससे उपजे हुए जो दबाव थे उनसे मुक्त हो जाना। तो इस बात को जब हम ठीक से देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो उस गहरी समझ में प्रवेश के लिए तैयार हो जाते हैं जिसकी अंतरयात्रा सूत्र बात कर रहा है।